हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट में जो मांसपेशियों में दर्द होता है वो होता क्यों है और कैसे हम उससे आराम पा सकते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है कि जब किसी को भी लकवा होता है तो उसकी मांसपेशियों में दर्द बनता क्यों है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लकवा एक ऐसी बीमारी है जो आपका ब्रेन का डिसऑर्डर है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब भी आपके ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट आता है या हेमरेज होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग लॉस होती है, मतलब कि आपकी मांसपेशियों की काम करने की क्षमता रुक जाती है। आप ठीक से अपने डेली रूटीन वर्क भी नहीं कर पाते और आपकी बॉडी का कोई एक हिस्सा, चाहे मान लीजिए राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, हाथ पैर अफेक्टेड हो सकते हैं, तो प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं हो रही होती है, प्रॉपर मोबिलिटी नहीं होती है, जिसके कारण से आपकी मांसपेशियों में दर्द बनना स्टार्ट हो जाता है। अब पेन होने के पीछे कई सारे कारण और भी हैं पेशेंट के अंदर। अगर पेशेंट ठीक मात्रा में पानी नहीं पी रहा है, बॉडी में डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में नहीं है, मतलब कि आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में नहीं है, तो भी आपकी मांसपेशियों में दर्द बनता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? आपको अच्छे से पानी का इंटेक करना है पूरे दिन भर में। अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए मार्केट में ओआरएस का घोल आता है या नमक चीनी का घोल बनाकर भी हम ले सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, आपका बीपी शुगर इन चेक रहे। अगर आपका बीपी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये हम आपको रिकमेंड नहीं करते। आप हाइड्रेटेड रहिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए ताकि आपको क्रैम्प्स ना आए, ऐंठन ना बने मांसपेशियों में और दर्द ना बने। सेकंड जो कारण है दर्द होने का वो ये है कि जब भी आपको लकवा होता है, आपकी मांसपेशियां एक टाइम के लिए बिल्कुल टोटली स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। अब हम अगर एग्जाम्पल लें कि कभी आपको फ्रैक्चर हुआ हुआ, हड्डी टूटी होगी, उसके बाद वहाँ पर प्लास्टर लगाया जाता है, तो कुछ समय बाद जब उस प्लास्टर को खोलते हैं, दोबारा से हम एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो भी हमारी मांसपेशियों में काफ़ी दर्द होता है, ऐंठन होती है और उतनी एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है? आपको मालिश करने के लिए कहा जाता है, हल्की सिकाई करने के लिए कहा जाता है और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाती है। तो सेम कंडीशन बनती है एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर, क्योंकि जब उसे पैरालिसिस हुआ, स्ट्रोक हुआ, तो उसका एक बॉडी पार्ट अब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा। उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? डेली रूटीन में एक्सरसाइजेज ऐड ऑन करनी है, मतलब मांसपेशियों में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे मोबिलिटी बनी रहे और आपकी मांसपेशियों में दर्द ना बने। बट कभी कभार क्या देखने को मिलता है, पेशेंट अगर ओवर एक्सर्ट कर रहा है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो भी मांसपेशियों में दर्द बन रहा है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है? जब आपकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गया है, तो कुछ दिनों के लिए आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे, वहाँ के पेन को मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे? हल्के हाथ से मालिश करके, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में गर्म पानी से हल्की हल्की सिकाई करके। तो हम क्या कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट अवेलेबल होता है मार्केट में, जो होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। उसको आप एक बकेट में पानी में, गर्म पानी में डाल दीजिए, 1 चम्मच उसका भी उसके अंदर डाल दीजिए। उस पानी से आप डेली रूटीन में नहा सकते हैं। वो क्या मदद करता है? आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिलीव करने में मदद करता है, तो आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। या फिर नॉर्मल जो सेंधा नमक घर में अवेलेबल है, आप गर्म पानी में उसको डाल दीजिए, उसके अंदर कोई छोटा टॉवल डिप करके आप जो अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ आपको पेन बहुत ज़्यादा बन रहा है, गर्म पानी से आप सिकाई कर सकते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा पेन को रिलीव करने में। और क्या कारण देखने को मिलता है जिसकी वजह से दर्द आपको देखने को मिल सकता है मांसपेशियों में? अगर आपका विटामिन डी और कैल्शियम लो है, तो भी आपकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा बनता है। तो हमें क्या करना है? विटामिन डी भरपूर मात्रा में अपनी बॉडी में रखना ज़रूरी है रिकवरी के लिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? आप धूप में बैठिए, क्योंकि सनलाइट एक मेजर सोर्स है विटामिन डी का। अगर धूप में आप नहीं जा पा रहे हैं या हमारा ऐसा वर्क प्रोफाइल नहीं है या आसपास धूप इस समय है ही नहीं, ठंड का मौसम है, तो आप क्या कर सकते हैं? विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसके सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और डेली रूटीन में विटामिन डी एनरिच्ड खाना, जैसे कि आपका मशरूम हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध हो गया, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन हैं पेशेंट्स, वो चिकन और फिश का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन डी जाएगा, कैल्शियम जाएगा और आपकी मांसपेशियों का दर्द कम होना स्टार्ट हो जाएगा।
जिन लोगों में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐंठन आती है बार बार मांसपेशियों में, चाहे उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, आप पानी कम पी रहे हैं तो भी हो सकता है, या आपकी मांसपेशियों में अब ऐंठन अचानक से होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन मार्केट में अवेलेबल होती है। विटामिन ई हम ऐड ऑन कर देंगे अपनी डेली रूटीन के अंदर, डाइट के अंदर, और हम कुछ नट्स की हेल्प से भी अपनी बॉडी में विटामिन ई ले सकते हैं। तो आप फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज अवेलेबल है मार्केट में, पंपकिन सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स है, मखाना है, ये सारी चीज़ें आप रोस्ट करके रख सकते हैं। बादाम है, अखरोट है, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई, एसेंशियल ऑयल सारे होते हैं। तो डेली रूटीन में हम इनका एक मिक्सचर बना के रख सकते हैं। इसको आप डेली रूटीन में 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम लीजिए, चाहे आप दूध के साथ लेना चाहे दूध के साथ लीजिए, वैसे भी नॉर्मली हम इनटेक कर सकते हैं, या पाउडर बना के दूध में ही मिक्स कर लिया। तो अगर हम ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं डेली रूटीन में, तो हमारी मांसपेशियों में जो दर्द है उसमें आराम आना स्टार्ट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि मांसपेशियों में दर्द लकवे के बाद होता क्यों है, क्या क्या कारण आपको देखने को मिल सकते हैं, और किस तरीके से हम उसमें आराम पा सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से आप कॉल करके उनसे भी क्वेरी अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं, उनसे खुलकर बात करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप पर्सनली आना चाहें तो क्लिनिक विजिट करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं। अपनी प्रेजेंट कंडीशन की जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, वो भी आप लेकर आ सकते हैं। जो पेशेंट क्लिनिक तक नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसको लाने में दिक्कत हो रही है, बहुत दूर रहता है, तो आप उसकी प्रेजेंट कंडीशन के वीडियो ज़रूर लेकर आइए, उसकी रिपोर्ट्स लेकर आइए, ताकि हम असेस कर सकें कि कंडीशन क्या है और कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। साइंस संजीवनी की कंप्लीट टीम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे शेयर कीजिए अपनी क्वेरीज, ताकि हम आपकी जितनी भी मदद करना हमारे लिए पॉसिबल है वो हम ज़रूर करें, और इस बीमारी से निजात आपको दे सकें, आपको दोबारा से इंडिपेंडेंट होने में मदद कर सके। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए इन टिप्स को फॉलो कीजिए और हमें बताइए आपको कितना आराम मिला, और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।